नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लार्क मॉडल के इस तरह के स्टार्टर के साथ कनेक्शन कैसे होते हैं। ये एक हरे लाल बटन वाला पुश बटन वाला कॉन्टैक्टर बेस्ड स्टार्टर है। ये कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, तो फर्क ये है कि इसके पीछे 4 पोर्ट हैं, तो इसलिए ये वीडियो लार्क A2 है। अगर आपके पास कुछ इस तरह का स्टार्टर है जिसके ऊपर भी हरा लाल बटन है, लेकिन इसके हरे बटन के पीछे सिर्फ 2 पोर्ट हैं, तो आप वीडियो नेम लार्क A1 देख सकते हैं। तो ये इस स्टार्टर के साथ वीडियो है जिसके पीछे 4 पोर्ट हैं, तो ये वीडियो नेम लार्क A2 है। और अगर इसके अलावा आप इस तरह के स्टार्टर के साथ कनेक्शन देखना चाहते हैं जिसके ऊपर सिर्फ एक MCB होती है और कुछ नहीं होता है, कोई पुश बटन नहीं होता है, कॉन्टैक्टर बेस्ड नहीं होता है, तो इसके लिए आप वीडियो नेम लार्क A3 देख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके पास LNT स्टार्टर है तो इसके लिए आप वीडियो नेम लार्क A4 देख सकते हैं। तो ये वीडियो लार्क A2 है, इसमें हम बात करेंगे लार्क मॉडल के इस तरह के स्टार्टर के साथ होने वाले कनेक्शन। तो दूसरी बात यह है कि टैंक के कनेक्शन के लिए हमारी एक अलग से वीडियो YouTube के ऊपर डाली हुई है। यहाँ पे हम टैंक के कनेक्शन कैसे होते हैं, टैंक में जो सेंसर किट है वो कैसे लगती है, वो इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे स्टार्टर के साथ लार्क मॉडल के होने वाले कनेक्शन। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे होंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसके साथ कुछ एक्सेसरी आती है। एक्सेसरी के अंदर एक स्क्रू और गिट्टी दी हुई है और साथ में एक मार्किंग पेपर दिया हुआ है, ये वाला। और इसके अलावा टाई क्लैंप दिए हुए हैं जो सेंसर किट को उसकी जो लेंथ है कम ज्यादा करने के लिए काम में आते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक सिटी कोयल दी हुई है जो स्टार्टर के साथ कनेक्शन में काम आएगी। और साथ में आपके पास एक कनेक्टर होता है जो आपका टैंक के कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इस एक्सेसरी की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी टैंक के लिए है, इसको हम साइड में रख देते हैं। तो शुरू में आपको क्या करना होता है कि ये जो मार्किंग पेपर है इसको दीवार के ऊपर रखना होता है, जैसे यहाँ पे हमने रखा हुआ है पहले से, और यहाँ पे होल करके आप इसको लटकाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइस लगा हुआ है, गिट्टी लगा के आप डिवाइस को लगा देते हैं। यहाँ पे डिवाइस ऑलरेडी लगा हुआ है। ये एक डेमो वीडियो है। यहाँ पे एक्चुअल में दीवार नहीं है, ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर हमने इसको रखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह के स्टार्टर के साथ इसके कनेक्शन करने के लिए आपके पास 3 वायर के पेयर होने चाहिए, मतलब 2-2 तारों का 3 सेट होने चाहिए। ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, तीसरा पेयर है। 3 कलर कोड है हमारे पास, 3 कलर की 6 वायर है, मतलब 3 पेयर है। तो हम इसके स्टार्टर के कनेक्शन अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ग्रीन बटन के कनेक्शन। तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे ये दोनों वायर, ग्रीन और ब्लू। सबसे पहले कैप को उतार लेना है। डिवाइस के 1 और 2 नंबर में, 1 और 2 में एक पेयर को, किसी भी एक कलर की पेयर को आपको लगा देना है। यहाँ पे मैंने ग्रीन पेयर को, ग्रीन तारों को 1 और 2 के अंदर लगाया है। तो इसको हम लगाएंगे ग्रीन बटन के किसी भी एक साइड, मतलब इसको ऊपर भी लगा सकते हैं और नीचे भी लगा सकते हैं। ऊपर नीचे का क्या फर्क होता है, यहाँ पे 2 स्विच लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं, ग्रीन है, ग्रे है। आपके दोनों एक कलर की भी हो सकती हैं। आपको देख लेना है कि इसमें दोनों में आपस में गैप होता है, मतलब दिखता है कि यहाँ पे 2 अलग अलग स्विच लगी हुई, एक नीचे है, एक ऊपर है। आपके स्टार्टर के दाएं बाएं भी हो सकती हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। मतलब 2 स्विच होंगी वहां पे पक्का, और दोनों में से आपको किसी भी एक स्विच के साथ इसके 1 और 2 के कनेक्शन करने हैं। मैं यहाँ पे इसको ऊपर की साइड लगा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, 1 और 2 में से आने वाली दोनों वायर को मैंने ग्रीन बटन की ऊपर वाली साइड में, मतलब एक स्विच में पैरेलल वाइज जोड़ दिया है।
जो पहले वहां पे वायर लगी हुई है, आपको उस वायर को एज इट इज वैसे ही रखना है, किसी को भी वहां से उतारना नहीं है। जो लगी हुई वायर है उसी के साथ इसको आपको लगा देना है। सेफ्टी को लेके आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले कनेक्शन करने से पहले आपको पावर सप्लाई को बंद कर रखना है। अब हम करेंगे इसके दूसरे साइड के कनेक्शन। तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं ब्लू वायर। तो इसके लिए हम डिवाइस के 3 और 4 नंबर पोर्ट को यूज में लेते हैं। 3 और 4। ये ब्लू वायर 3 और 4 में लग गई है। इसको हम लगाएंगे स्टार्टर के यहाँ पे ग्रीन बटन के पीछे दूसरी साइड। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों वायर लग गई हैं। 1 और 2 वाली ग्रीन बटन के ऊपर वाली साइड हमने लगा दी है, तो और पहले वाली तारें वहां पे लगी हुई थी पहले वैसे रखी हैं। और 3 और 4 की हमने दोनों वायर लगा दी हैं ग्रीन बटन की सेकंड साइड, मतलब नीचे वाली साइड। तो ये ग्रीन बटन के कनेक्शन यहाँ पे पूरे हो गए हैं। अब हम करते हैं रेड बटन के कनेक्शन। तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं ये येलो वायर। रेड बटन के कनेक्शन के लिए आपको दोनों वायर को डिवाइस में से लेना है 5 और 6 नंबर से। ये 5 और 6 में से वायर आ गई दो येलो। तो इसको हम करेंगे रेड बटन के साथ कनेक्शन। दोस्तों रेड बटन के कनेक्शन के लिए हमें इसको पैरेलल वाइज नहीं करना होता, इसको हमें सीरीज वाइज करना होता है। रेड बटन के पीछे लगी किसी भी साइड से आप वायर को किसी को भी खोल सकते हैं। अगर 2 लगी हैं तो दोनों को इकट्ठा खोल सकते हैं, अगर सिंगल लगी है तो आप सिंगल वायर को खोल लीजिए। यहाँ पे रेड बटन के पीछे ग्रीन कलर की एक वायर लगी हुई है जो सिंगल है, तो मैं यहाँ पे सिंगल वायर को खोल लेता हूँ। आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपके स्टार्टर में दोनों तरफ मतलब रेड बटन के पीछे 2-2 तारे हैं तो दोनों वायर को खोल लेना है। तो मैंने यहाँ पे रेड बटन के पीछे लगी हुई ग्रीन वायर को खोल लिया है। तो यहाँ पे मैं डिवाइस में से 5 और 6 में से आने वाली कोई भी एक वायर यहाँ पे लगा दूंगा, इसके साथ टेप करूंगा। तो दोस्तों 5 और 6 में से आने वाली कोई भी वायर को मैंने इस खोली हुई वायर के साथ जोड़ दिया है और टेप कर दिया है। अब जो मेरे पास 5 और 6 में से आने वाली एक वायर बची हुई है, इसको मैं वहां पे लगा दूंगा जहां से मैंने रेड बटन के पीछे से वायर को खोला था। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे रेड बटन के कनेक्शन भी पूरे हो गए। अभी हमें एक और कनेक्शन करना है जो है सिटी कॉइल का। सिटी कॉइल के कनेक्शन बहुत ही इजी हैं जैसे बाकी थे। उसके लिए आपको मोटर को जाने वाली तीनों वायर में से देखिए रेड, येलो और ब्लू, यहाँ पे 3 वायर मोटर को जा रही हैं। इसमें से हमें ब्लू वायर को खोलना है। इसको खोल के सिंपल ही इसके ऊपर सिटी कॉइल को ऐसे डाल देना है। सिटी कॉइल इसके ऊपर ऐसे रहेगी, ढीली रहेगी। तो फिर हमें ब्लू वायर को फिर से वहां पे लगा देना है। सिटी कॉइल भी लग गई है डिवाइस के अंदर, इसको हम प्लग इन करेंगे। ये भी आपके कनेक्शन यहाँ पे पूरे हो गए हैं। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी स्विच लगी है नीचे। अगर आप इस तरह के स्टार्टर के साथ इसके कनेक्शन कर रहे हैं तो फिर आपको इसको NC-NO की तरफ रखना होता है। NC-NO मतलब ये दोनों स्विच का बताया गया है, इनमें से दोनों स्विच NC और NO है। अगर आपके पास कोई डिजिटल स्टार्टर है, हो सकता है उसके पीछे जो स्विचेस हैं वो दोनों NO और NO हो, तो इसीलिए आपको इस बटन को NO की तरफ करना होता है। अगर आपके स्टार्टर के पीछे वाले दोनों बटन NO और NO हैं, मतलब ये है कि ये डिवाइस हर तरह के स्टार्टर के साथ लगने के लिए रेडी है। आप इसको किसी भी स्टार्टर के साथ लगा सकते हैं, ये इसकी खासियत है। तो यहाँ पे हमने स्टार्टर के साथ होने वाले कनेक्शन को पूरा कर लिया है। अभी हम स्टार्टर को बंद करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे
कनेक्शन सारे कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी एक कनेक्शन बाकी है डिवाइस की पावर सप्लाई का। स्टार्टर को तो ऑलरेडी न्यूट्रल फेज यहाँ से दिया हुआ है, पहले से लगा हुआ है। डिवाइस के साथ एक पावर लीड आती है, इस तरह उसमें लगी होती है। अगर आपके पास कोई पावर सॉकेट है तो इसको आप सीधा वहां पे प्लग इन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पावर सॉकेट नहीं है पास में, तो आपको क्या करना होता है, लीड को अपनी लेंथ के हिसाब से काट लेना है। काट के यहाँ पे जहाँ पे मेन सप्लाई स्टार्टर की लगी हुई है वहां पे इसको लगा देना है। मतलब इस प्लग को यहाँ से निकाल देना है, लीड को काट लेना है, वायर को निकाल के बाहर कॉपर को छील के आपको स्टार्टर के साथ ही इसकी पावर सप्लाई को लगा देना है, और स्टार्टर की पावर सप्लाई से ही इसमें पावर सप्लाई आ जाएगी। ये एक डेमो वीडियो है, यहाँ पे मैं इसकी वर्किंग नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इसके साथ आपको टैंक के कनेक्शन करने होते हैं अगर इसकी वर्किंग देखनी है, नहीं तो यहाँ पे एरर कोड आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्टर के साथ होने वाले कनेक्शन के बारे में बताया गया है। अगर आपको इसके मतलब पूरी वर्किंग देखनी है, कैसा एरर कोड आता है, कैसा क्या है, टैंक के कनेक्शन कैसे होते हैं, कैसे इसको ऑटो मोड पे डालना है, तो उसके लिए आप हमारी वीडियो नेम A1 देख सकते हैं। उसमें हमने कंप्लीट गाइड किया हुआ है इसके स्टार्टर के साथ कनेक्शन, और उसके बाद टैंक के साथ कनेक्शन, और उसके बाद जो इसके अंदर एक स्कैन का फंक्शन है वो भी उसी वीडियो में बताया हुआ है। तो कुछ कस्टमर की हमारे पास इंक्वायरी रहती थी कि हमारे स्टार्टर के पीछे 4 पोर्ट हैं, तो हमने जो वीडियो लार्क A1 बनाई है वो इस स्टार्टर के साथ बनाई हुई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके भी 4 पोर्ट हैं स्टार्टर के 3 बटन के पीछे, तो आप इस वीडियो को देखकर उसमें आपको हेल्प हो जाएगी, और बाकी के जो सारे फीचर्स हैं, सारे फंक्शंस हैं, कैसे वर्किंग है, उसके लिए आपको लार्क A1 वीडियो देखना होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यहाँ पे मेरा समझाने का तरीका और जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो आपको समझ लग गई होगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इन फ्यूचर आपको किसी भी तरह के कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है तो वारा टेक्नोलॉजी हर तरह के कंट्रोलर में काम करती है। तो आप किसी भी इंक्वायरी के लिए, किसी भी डाउट के लिए हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा उन नए व्यूवर्स के लिए जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर इस मॉडल को पहली बार देख रहे हैं। ये एक फुली ऑटोमेटिक मॉडल है और हर तरह के स्टार्टर के साथ ये वर्क करता है। सबमर्सिबल के लिए है, खासतौर पर बोरिंग के लिए, या फिर ग्राउंड टैंक के अंदर आपका सबमर्सिबल हो सकता है उसके लिए। ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है, फुली ऑटोमेटिक है। जैसे ही आपके टैंक का लेवल डाउन होता है मोटर आपकी ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, और जैसे ही आपके टैंक का लेवल फुल होता है ये आपकी मोटर को ऑटोमेटिक ऑफ कर देता है। इसके अलावा टैंक के अंदर कितने % पानी है ये आपको बताता रहता है, डिस्प्ले के ऊपर शो करता है। टैंक के अंदर 25% पानी है, या फिर 50% पानी है, या फिर 75 है, 99 है। 99 के ऊपर जाते ही ये मोटर को ऑफ करता है, और 25% से नीचे आने के बाद 5वां लेवल जो लो लेवल का है, जैसे ही लो में आती है मोटर आपकी ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। इसमें इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं, मैं थोड़ा पास से दिखा दूं और कंट्रोलर के साथ। ये देखिए यहाँ पे ड्राई रन डिले लिखा हुआ है। कभी भी आपकी मोटर ड्राई रन करती है तो ये डिले में चला जाता है, मोटर को कट ऑफ कर देता है। लो वोल्टेज कट करता है, हाई वोल्टेज कट करता है, ओवरलोड कट करता है, और इसके अलावा मतलब हर तरह की प्रोटेक्शन रखने के अलावा यहाँ पे एक और इसकी खासियत भी है कि ये सिर्फ 2 ही वायर से चलता है। मतलब आपको यहाँ से लेके टैंक तक सिर्फ 2 ही वायर लेके जानी होती है। 2 ही वायर से ये टैंक के अंदर 5 लेवल बताता है, और साथ साथ में आपकी मोटर को ऑन ऑफ भी करता है। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। ऐसा नहीं है कि आपको टैंक के लेवल देखने के लिए, ऑन ऑफ के लिए काफी सारी वायर का जाल ऊपर तक लेके जाना होता है। जितनी वायर ज्यादा होगी उतनी उसकी ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो 2 ही वायर है। 2 वायर ऑलमोस्ट लोगों की ऑलरेडी डाली होती है, क्योंकि किसी ने बेल लगा रखी है, किसी ने कोई कट ऑफ का कोई सिस्टम लगा रखा है। तो 2 वायर मोस्टली लोगों की डाली हुई है, इसीलिए हमने इसको 2 वायर के ऊपर ऑपरेट करवाया है। तो दोस्तों जब आप कंट्रोलर को स्टार्टर के साथ लगा देते हैं तो इसके अंदर एक स्कैन का फंक्शन है। 2 बटन को प्रेस करके यहाँ पे स्कैन शुरू हो जाती है। जैसे ही पावर सप्लाई दोनों में आती है उसके बाद स्कैन करवाना यहाँ पे बेहद जरूरी होता है। स्कैन करवाते ही जितनी भी एम्पेयर, जितना भी लोड आपकी जो सबमर्सिबल है वो ले रही है नॉर्मल कंडीशन में, ये डिवाइस उसको सारे डेटा को अपने अंदर सेव कर लेता है।
और उसके बाद कभी भी अगर सबमर्सिबल अपने सेव करवाए हुए डेटा से ऊपर नीचे होती है, मतलब ड्राई रन होता है, लो एम्पेयर पे चली गई और कभी वो खराब होने वाली है या कोई कंपेलर डाउन है, हाई एम्पेयर में चली गई, तो ये डिवाइस उस सबमर्सिबल को पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है, सबमर्सिबल को कट ऑफ कर देता है और कट ऑफ करने के बाद डिस्प्ले के ऊपर जिस वजह से इसने कट ऑफ किया हुआ है, सबमर्सिबल को बंद करके रखा हुआ है, उसका एरर कोड डिस्प्ले के ऊपर ये शो कर देता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाया गया सेटअप अच्छा लगा होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।